दया के धाम जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधु किन्नर रजनिचर कृपा करो अवसर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास तू जन्म में दीजियो ब्रज वृंदावन राधा मनवाधारो कृष्ण करो कल्याण युगल छवि बंदन करो जय जय श्री भगवान। श्री जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माँ मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कांड करवा वाले भक्त वंश कल्प करो तरुद्ध श्रीनंदित पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल की मंगलमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण क्षीर सागर में शयन करने वाले कमलापति भगवान नारायण कहाँ देख रहे हो? सती अनुसुईया माता के पच्चीनों का अनुसरण करने वाली शक्ति मेरे गोविंद भगवान लेके गोविंदा आए उनसे दूर निकट से पधारे हुए धर्म प्रांगण में उपस्थित धर्म की धुना को फैलाने वाले आप सभी धर्म ध्वजभक्तगण सभी को पंडित नीलेश शुक्ल जी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन सभी का स्वागत। ग्राम के देवी देवता स्थान के देवी देवता मंच पर आवाहित सभी देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए संत चरण यति चरण श्री श्री 108 श्री स्वामी ईश्वरदास जी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए चल रही श्रीमद् भागवत कथा आपके ग्राम परधनापुर में जिसका आज तृतीय दिवस है, ये धीरे धीरे धर्म रूपी गाड़ी अपने अंतिम पड़ाव पर अग्रसित हो रही है। समस्त भक्त वृंदों से निवेदन रहेगा से बड़े बुजुर्गों से साथियों से कि सभी भक्त अपने अपने गृहकार्यों को विराम करते हुए कथा प्रांगण की ओर प्रस्थान करें। बड़ी कृपा होगी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा जो सभी को मानव जीवन कन्हैया की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस मानव जीवन का सदुपयोग करते हुए नींद त्यागो जरा आंख खोलो कब तक यूं ही सोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आंख खोलो कब तक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटको जमी पर कब तक पाप धोते रहोगे। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा। सभी लोग पधारिएगा भगवान के दरबार में अपने तन मन धन को लेकर के ठाकुर जी के चरणों में बैठकर प्रभु की कथा का आनंद लें। महान कृपा होगी। आइए इधर उधर समय को व्यर्थ में न गवाते हुए सीधे सीधे भगवान की कथा से जुड़ो, क्योंकि संसार में व्यथाएं और व्यथाओं से कल्याण नहीं, हम लोगों को कथाओं से जुड़ना है। तो सभी लोग भगवान का नाम बोलेंगे और कल मैंने जहाँ पर वाणी को विराम दिया वहीं से आगे की ओर बढ़ेंगे। आपको कार वाली व्यवस्था लगाकर सजाकर दुकान बैठ जाओ। हाँ दुकान लगा ले सब लोग हमारे साथ में ताली बजाते हैं। वो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, वो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं
मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। राधा रानी के चरणों में निवेदन करता है किशोरी, मेरे जीवन में कुछ नहीं है, बस आपकी कृपा, आपके नाम का गुणगान, यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है। ये लाड़ी तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं। कर पे आया हूँ मैं, कर पे आया हूँ मैं, कर पे आया हूँ मैं, कर पे आया हूँ मैं। रहमत का इशारा नजराना मिले, रहमत का इशारा मिले। जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना इस कलिकाल में कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा।
इस कलिकाल में कलिमस को दूर भगाने का यदि कोई सुगम साधन है तो वो केवल नाम। केवल क्या है? नाम। अब नाम किसका है? चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे राधा का हो, चाहे सीता का हो, चाहे दुर्गा का हो, चाहे उमा का हो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापनाशनम। सारे जग में तेरा ही पवित्र है, सारे जग में तेरा ही मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा गाना भी बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, बदकिस्मत है तेरे नाम का हर मस्ताना मिले, तेरे नाम का हर मस्ताना मिले। मैं जहाँ भी रहूं वो परेशाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं परेशाना मिले। अंत में बड़ा सुंदर भाव दिया, लिखा है क्या? तेरा बरसाना राधा मेरी जान है, तेरा बरसाना राधा मेरी जान है, मेरे अरमानों की तो यही साथ है, मेरे अरमानों तेरी गलियों में जाकर ये कुर्बान है, हाँ मेरी जान है तू मेरी जान है, मेरी जान है। गाँव जब भी तेरा नजराना मिले, गाँव जब भी तेरा नजराना मिले, मैं जहाँ भी रहूं वो परेशाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं वो परेशाना मिले। जय भोले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। भाव से ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके सभी लोग ताली बजा करके गाएंगे। जय राधे गोपाल मन श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे।
रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी रहूं परेशाना मिले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन धाम की, भागवत महापुराण की। सभी भक्तों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान के पावन नाम का गुणानुवाद किया। इस नाम ध्यान से तन पवित्र होता है और मन को यदि पवित्र करना है तो प्रभु के नाम का गुणगान करना ही पड़ेगा, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन सो होत प्रविध कल्याण। तुम्हारे सामने आरन बने उनकी बात सुनिए, साउंड की बात सुनिए, साउंड का ज्ञान दो। राधे राधे वो कम चलाओ। बंधुओं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वो धन धन्य है जो धर्म में लगा दिया है, वो तन धन्य है जो भगवान की सेवा में और भगवान की कथा में लगा दिया जाए, वो समय धन्य है जिसमें जिस समय में बैठकर भगवान का गुणगान किया जाए, और वो जीवन सार्थक है जिस जीवन से भगवान का भजन किया जाए, क्योंकि वह हृदय नहीं है पत्थर है। जिस हृदय में हरि का नाम है वो हृदय नहीं होता है, मानव नहीं होता, वो तो पत्थर के समान होता है। और ये बड़ा सौभाग्य की बात है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करा रहे चौपाई के माध्यम कि धन्य घड़ी जब हुई सत्संग, धन्य घड़ी जब हुई सत्संगा, सकल लोक जग पावन गंगा। धन्य घड़ी जब कोई सत्संगा। कहते हैं संसार के लोगों, वो समय धन्य है जिस समय में भगवान की भक्ति, भगवान का सत्संग श्रवण काम किया। सकल लोग जब पावन गंगा, गंगा के तलहटी में बैठकर सत्संग प्राप्त करना ये बड़े सौभाग्य की बात है। कल की मेला में बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी, क्योंकि हमारी आदत नहीं इधर उधर भटकाने की, सीधे सीधे काम की बात करो, क्योंकि समय ना आपका खराब हो ना हमारा खराब हो। जिस उद्देश्य से हमारे वो कार्य हम करें और जिस उद्देश्य से तुम घर छोड़ के पंडाल में बैठे, आपका भी कार्य सिद्ध होगा। कल की मेला में बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी, कहाँ पे हो रही थी परीक्षा जी बताओ? सुखदेव, हाँ सुखदेव जी तो थे, वो तो हमें भी मालूम नहीं, तुम किस लिए बोल गए मालूम? हम बाद में गए, तुम हमसे आगे आगे। बोलिए गोविंद भगवान की। कल मैंने वाणी को विराम दिया था परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज। गौलोक धाम में
राधा रानी के पुत्र थे पक्षी के रूप में, वहां से आए मृत्यु लोक में, उत्तराखंड कैलाश पर्वत पर भोले बाबा की कथा हुई, अमर कथा को श्रवण पान किया और उसके बाद में त्रिशूल के भय से बचने के कारण महर्षि वेद व्यास की पत्नी बिट्टा के मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। यही पर मैंने वाणी को विराम दिया। बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी, आनंद से मुद्रोध होकर उठवे तो मन ही नहीं कर रहे थे, बंद कर दिया, लेकिन क्या करें। कल की बड़ी सुंदर सेवा चल रही थी महाराज। सुखदेव महाराज बिट्टा देवी के गर्भ में, बच्चे की अवधि मात्र गर्भ में 9 महीने 10 दिन की है। नारद जी ने सुखदेव जी को सुरक्षित किया और आश्रम पर जाकर के भगवान के नाम का गुणगान करते हुए चले थे। 9 महीने 10 दिन की अवधि है, लेकिन वहां पर 9 महीने की बात छोड़ो, 3 वर्ष हो गए सुखदेव जी। कहाँ? गर्भ के अंदर। एक दिन की बात, महर्षि वेदव्यास जी के पास बिट्टा देवी गई, बोले स्वामी जी मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है, और आपका जो पुत्र है वो गर्भ से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। 3 वर्ष हो गए गर्भ के अंदर। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कोई बात नहीं देवी, जो प्रभु की कृपा होगी वही हो जाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, धीरे 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 9 वर्ष हो गए, गर्भ को ही मंदिर बना दिया सुखदेव जी ने। फिर बिट्टा देवी ने बोले स्वामी जी मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता, मुझे चलने फिरने में उठने बैठने में बड़ा कष्ट होता है, आपका पुत्र बाहर आने का नाम क्यों नहीं ले रहा। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा बेटा सुखदेव तुम्हारी माता श्री को बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है, तुम गर्भ के बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आई गर्भ से, बोले पिताजी मैं गर्भ के बाहर नहीं आऊंगा। सुखदेव जी ने जवाब दिया। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा बेटा ऐसा क्या हो गया कि जो तुम गर्भ के बाहर आना नहीं चाहते। बंधुओं इस दृश्य को देख करके तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा बेटा कुछ तो कारण होगा, गर्भ के बाहर क्यों नहीं आना चाहते। तो सुखदेव जी कहने लगे पिताजी एक तो सुखदेव जी डर गए त्रिशूल को, कहीं ऐसा न हो गर्भ के बाहर निकले भोले बाबा का त्रिशूल आक्रमण कर दे। और दूसरी बात इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि संसार में आते ही जो मायापति भगवान विष्णु की माया है उसमें जीव ग्रसित हो जाता है, भूल जाता है। साउंड का ग्राम सामने वाले हाथ बिल्कुल कम करो, ये राधे राधे साउंड थोड़ा सही करो। बंधुओं सेटिंग याद नहीं सही, पता नहीं क्या कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बाहर के हारन ज्यादा चलाओ, यहाँ तो ग्राउंड साउंड बढ़ो। इस दृश्य को देख करके बोले बेटा गर्भ के बाहर आने का मन क्यों नहीं कर रहा। सुखदेव जी ने कहा पिताजी मैं गर्भ के बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों। बोले मायापति भगवान विष्णु की माया पकड़ लेती है, फिर कैसे आओगे गर्भ के बाहर। कहा तो सुखदेव जी अंदर से बोले पिताजी तुम चाहते हो कि आपका पुत्र सुखदेव गर्भ के बाहर आए। बोले हाँ। तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो सुखदेव जी बोले सुनो पिताजी यदि मायापति आकर कह दे तो गर्भ के बाहर आऊंगा। अगर स्वयं त्रिलोकीनाथ मायापति भगवान विष्णु आए और आकर के कहे कि बेटा मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा तभी मैं गर्भ के बाहर आऊंगा। लेकिन प्रभु की माया बड़ी विचित्र है प्यारे, इस माया का कोई पार नहीं पा पाए। बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े देवज्ञ, बड़े बड़े तपस्वी संत वो भी माया के जाल में फंस जाते हैं। दर्शन भी कराया गया, लिखा है यह माया सब जग ही न छापा।
शीतलती काहू न पावा। कहते यह माया सब जगह नचावा और जासु चरित लखी काहू पापा। इस माया का पार स्वयं मायापति को नहीं, आदि अंत मालूम है। जिनकी पत्नी है भगवान विष्णु भी उस माया के बारे में नहीं जानते। बड़ी विचित्र है प्रभु की माया, परम विचित्र एक का। सुखदेव जी ने कहा पिताजी यदि स्वयं मायापति भगवान विष्णु आकर के कहे, दावा करे कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, कोई मैं बाहर आऊंगा। धीरे धीरे 11 वर्ष हो गए, कहा गर्भ के अंदर। बताओ, गर्भ को ही मंदिर बना लिया। विकटा देवी बड़ी तड़प रही है, दर्द हो रहा, कष्ट हो रहा। विकटा देवी कहती महाराज कुछ तो करो। आज स्वयं महर्षि वेद व्यास आसन लगा करके बैठ गए और कहा प्रभु मैंने अपने जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, वंदना की। क्या कहा? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु वैभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, सारे संसार के ऊपर कृपा करने वाले प्रभु नारायण, मैं आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में आपका नाम तो सुमिरन किया, स्मरण किया, लेकिन मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। मैंने बस यदि जब तब किया तो बस संसार के हित के लिए किया, लेकिन आज ये दास आपसे कुछ मांगना चाहता है। अगर मेरी भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा है, तो केवल सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे। सिर्फ एक बार आकर के मेरे पुत्र को गर्भ से बाहर कर दो। इतना ही ध्यान किया, महर्षि वेद व्यास जी ने लगाई अर्जी भगवान त्रिलोकीनाथ के चरणों में कि हे करुणा सिंधु दया सागर, तुमसे यह विनय हमारी है। करुणा सिंधु दया सागर, तुमसे यह विनय हमारी है। अभिलाष भक्ति की जाति प्रभु, अभिलाष भक्ति की जाति प्रभु, आकर के नाज बचाओ। ये दीनों के ऊपर दया करने वाले दीनानाथ, आज मैंने पहली बार आपके चरणों में अर्जी लगाई है
और अगर इस अर्जी को आप पूर्ण नहीं करते हो तो इस संसार के लोग हंसेंगे कि भक्ति करते थे, भगत बने घूम रहे थे, लेकिन एक बार भी वो त्रिलोकीनाथ नहीं आया। जब इतना निवेदन किया, भगवान के कानों में आवाज पड़ी, श्रवणों से सुना कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। भगवान को दया, एक क्षण की भी देर नहीं लगाई, आखिर उनके सामने प्रकट ब्रह्म भगवान, बोलिए नारायण भगवान की। चतुर्भुज रूप लेकर के त्रिलोकीनाथ प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म। महर्षि वेदव्यास जी नेत्र बंद किए हुए बैठे। भगवान ने निवेदन किया, अरे वेदव्यास महर्षि, मैं आपके जब तक से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। तुमने पहली बार मुझे याद किया है ना, जो तुम्हारे मन में हो वो मुझसे मांग लो, जो इच्छा करियो मनमानी, जो चाहे सो मांग लो। लेकिन भगवान से कभी गलती मत करो, भगवान से कभी कुछ मत मांगो, कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि मांगने वाला हमेशा घाटे में रहता है। आप मंदिर में गए, हे भोलेनाथ आप ऐसी कृपा कर दो। अब पता नहीं जो कितनी कृपा करने को है, तुम कितनी कृपा मांग बैठे। मांगने वाला घाटे में रहता है। पिताजी 100 रुपए देने को, बच्चा कहता पिताजी 50 रुपए दे दो, 50 बच गए कि नहीं, घाटे में पड़ गए कि नहीं। इसलिए कभी मत मांगो भगवान से। भगवान से बस एक ही बात कहो कि तेरी चौखट पे आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बस इतने कहो, इतने कहते रहो। जब तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी उसी समय उसी क्षण एक कन्हैया दे देगा। महर्षि वेदव्यास जी से भगवान ने कहा कि जो इच्छा करी हो मन मारी, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दूर अगनाई। महर्षि वेदव्यास जी आपको जो चाहिए मांग लीजिए। महर्षि वेदव्यास के नेत्र सजल हो गए, बोले गुरुदेव मैं आपसे क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके हृदय में आपका नाम हो उससे बड़ा वरदान क्या होगा, और राम रूपी धन से बड़ा धन बड़ा कौन सा होगा। मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं, बस एक कृपा कर दो। बोले क्या कर दो। बोले मेरा बेटा जो है मेरी पत्नी के गर्भ में है और मैंने बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किए, लेकिन वो गर्भ से बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। वो कह रहा यदि स्वयं त्रिलोकीनाथ आकर के कह देंगे तो मैं गर्भ के बाहर आ जाऊंगा। विक्टा देवी को बुलाया, महाराज भगवान विष्णु महर्षि वेदव्यास जी में थे। प्रभु नारायण ने निवेदन किया, बेटा सुखदेव गर्भ के बाहर आओ, तुम्हारे पर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। सुखदेव जी के कानों में जैसे आवाज पड़ी कि ये तो त्रिलोकीनाथ आ गए, सुखदेव जी तुरंत एक क्षण की भी देर नहीं लगाई, गर्भ के बाहर आकर के खड़े हो गए। अब आप कहोगे कि जन्म लिया खड़े हो गए। बोले हाँ, 12 वर्ष तक गर्भों में रहे, गर्भ के अंदर रहे और खड़े हो गए अपने पैरों पर। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में श्लोक लिखा, देखो दर्शन कराया। जन्म लेते ही यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम, यम प्रव्रजन्तमनपेत, जैसे ही त्रिलोकीनाथ ने निवेदन किया वैसे महाराज गर्भ के बाहर आए। द्वैपायनो अपने दोनों पैरों पर, विरह कातर आजुहावा, अपने दोनों पैरों के बल से खड़े हो गए और चरणों में प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में अपने पिता को प्रणाम किया और माँ को प्रणाम किया और दोनों पैरों के बल से जंगल की ओर चल दिए सुखदेव जी। बोलिए सुखदेव भगवान की। जन्म लिया, जंगल की ओर जा रहे महाराज चलते हुए। महर्षि वेदव्यास जी ने देखा भगवान नारायण अदृश्य हो गए
अब महर्षि वेदव्यास विचार कर रहे हैं कि इसका तो मुझे सुख ही नहीं मिल रहा। भाई बेटा बेटी क्यों, किस लिए जन्मते हैं, किस लिए हम उम्मीद लगा करके बैठते हैं बुढ़ापे में साथ देंगे। अब ये तो बालक में छोड़ के चल दिया। अब पीछे पीछे महर्षि वेदव्यास जी पुत्रेति तन्मतया, पुत्र पुत्र कहते हुए महर्षि वेदव्यास जी पीछे पीछे चल रहे हैं। तरवो भी ले दो, अरे बेटा सुखदेव रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ।